सबसे पहले आपका तो सक्सेस कोचिंग सेंटर के मंच पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। हमारे सामने हैं हमारे बड़े भाई नासिर भैया, और ये अभी हमारे गांव इकट्ठा में इनका मेडिकल शॉप है, और हमने इनको इसलिए बुलाया है कि हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं अपने गांव के बारे में, गांव के बच्चों के बारे में, गांव के बच्चों के भविष्य के बारे में। तो सबसे पहले हम नासिर भाई आपसे यह प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अपने जीवन अपने लाइफ में किसी भी बच्चे को शिक्षा और खेलकूद दोनों ज़रूरी है, या सिर्फ शिक्षा को लेकर के चलिए बस वही शिक्षा ज़रूरी है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मोबाइल का ज़माना आ गया है, मोबाइल के पीछे लगे हुए रहते हैं, और जो एक खेल होता है शारीरिक खेल, वो खेल नहीं खेलते हैं। तो क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि या दोनों चीज़ें ज़रूरी है, या सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, या सिर्फ मोबाइल में गेम खेलना ज़रूरी है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने जो है हमको इस मंच पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा आपका सवाल कि एजुकेशन के साथ साथ में खेल भी ज़रूरी है, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के एक तरह से समझ लिए पूरक हैं। ये दोनों ज़रूरी है, चूँकि किसी भी बच्चे का जो है कंप्लीट डेवलपमेंट जो है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कह लीजिए, तो सिर्फ एजुकेशन से नहीं हो जाएगा। फिज़िकल फिटनेस के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेल एक तरीके का वो भी एक एजुकेशन ही है, एजुकेशन का हिस्सा है वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो दोनों ज़रूरी है। खेल के पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी होना ज़रूरी है, ताकि उससे बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। तो बेटर ये है कि जो भी बच्चा अगर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे और सिर्फ पढ़ाई में 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहे, तो वो उतना डेवलप नहीं कर पाएगा कि जितना कि जो बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, और स्पोर्ट्स के साथ में जो हर फील्ड में आगे होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी आगे हो, पढ़ने में भी आगे हो। तो इस तरह से उसका दोनों विकास होगा और दोनों डेवलपमेंट होगा इस तरह से। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा गांव जो इकट्ठा गांव है वो काफ़ी बड़ा है, और इकट्ठा गांव का इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत सारी खामियां हैं बच्चों में? जैसा कि आप देखते होंगे कि IIT लेवल में या नीट लेवल में, या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, हायर एजुकेशंस के बारे में है कि एक्चुअली क्या है कि बच्चे को शुरू में बेसिकली जब पढ़ा रहे हैं, या जब कोचिंग में हो, या बच्चा या सिर्फ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, या फिर घर के माहौल में, तो उसको बचपन से एक गोल देना चाहिए कि आपको आगे जा कर के क्या करना है, आपको आगे जाके क्या बनना है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैट्रिक पास कर लेंगे, सिंपल इंटर पास कर लेंगे, फिर उसके बाद एक दो स्ट्रीम है, मेडिकल है कि इंजीनियरिंग है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, इसमें चले जाएंगे। तो ये सिर्फ 2-3 चीज़ बच्चों को मालूम है, लेकिन जब गार्जियन उसको एक गोल बना के देंगे कि देखिए आपके लिए बहुत सारे आगे फ्यूचर में बहुत सारा मतलब रास्ता है आगे बनने का कुछ, तो फिर उस हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो ज़रूर क्रैक करेंगे, क्योंकि यहीं के बच्चे क्रैक करेंगे। बच्चे तो चाहे वो गांव के हो या शहर के हों, शहर के बच्चों का क्या है कि उनको सारा फ्यूचर पता होता है, उनके गार्जियन पढ़े लिखे होते हैं, और उसके हिसाब से उनकी तैयारी करा दें, तो वो आगे उनको उनका एम उनको समझ में रहता है, पहले से पता है कि मुझे क्या बनना है। हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि उनको बनना क्या है आगे, तो फिर वो बस सिंपल मैट्रिक इंटर तक ही रह जाते हैं। फिर जब वो इंटर में जाएंगे तब उनको दिमाग खुलता है कि आगे अभी बहुत सारा स्कोप है। तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, और वो 2-3 साल कम से कम बैक हो गए होते हैं। करते हैं, क्रैक करते हैं, नीट भी क्रैक किए हैं हमारे यहाँ के बच्चे तो। लेकिन ये है कि जिनका अच्छा बैक सपोर्ट, गार्जियन का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है, अच्छे माहौल में रहे हैं, तो उन्होंने तो क्रैक किया है, और इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग भी वैसे देखिए, आप लोग मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोग जैसे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का फ़ायदा यही है कि स्कूल और कोचिंग सेंटर में यही बेनिफिट है कि स्कूल सिर्फ क्लास कराओ, एग्ज़ाम दो, पास करो, सर्टिफिकेट लो। लेकिन आप लोगों के यहाँ या किसी भी कोचिंग संस्था में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेजने का मकसद ये होता है कि वहाँ जो टीचर्स होते हैं ना, वो लेटेस्ट वर्सन से या लेटेस्ट मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन से वो वाकिफ़ होते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर वो उनको उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, उनका माइंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए
आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बच्चे को जो है अप्रिशिएट कीजिए, उस हिसाब से उनको समझाइए कि बच्चे देखो आगे आपके पास बहुत सारे फ्यूचर हैं, तो आप इंशाल्लाह करेंगे, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम पास करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, क्या आपका यह मानना नहीं है कि एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ कोचिंग भेजना ये लाजमी नहीं है? अगर आप अपने बच्चे में एक सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सिर्फ आप कोचिंग के टीचर के ऊपर डिपेंड न रहें। जितनी जिम्मेदारी कोचिंग के टीचर की है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी एक माता पिता का भी होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे गांव के माहौल में यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं, अधिकतर उनका यही कहना होता है कि सर हमने अपने बच्चों को आपके हवाले कर दिया, बाकी आप देख लीजिए। आप इस मानसिकता को किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोचिंग कितना करेगा कि कोचिंग 4 घंटा 5 घंटा इनका लिमिट ये है, बाकी का 18 घंटा बच्चा हमारे पास होता है। तो मेन है गाइडेंस हमको करना है। कोचिंग से जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, बच्चा घर में बना रहा नहीं बना रहा है, उस पर तैयारी कर रहा नहीं कर रहा है, ये गार्जियन का काम है। गार्जियन जब तक उसको फॉलोअप नहीं लेंगे तो बच्चा कोचिंग के भरोसे नहीं चल पाएगा। पूरी तौर पर कोचिंग को ब्लेम करना ऐसा सही नहीं है मेरे हिसाब से। और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि गार्जियन अनअवेयर है। सबसे बड़ा मसला है कि एजुकेशन का मसला है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, उनको पता नहीं है बच्चा कौन सा बुक लेके के क्या बना रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है हमारा बच्चा। और घर में दूसरा क्या कि कम लैक ऑफ टाइम, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अब टाइम कहाँ से मैनेज करेंगे, ये तो पेरेंट का जिम्मेदारी है कि वो भैया आप कम से कम आप अपने बच्चे के लिए तो समय दीजिए। आपके पास अगर अपने बच्चे के लिए समय नहीं है तो फिर तो बेकार है कि 24 घंटा आप काम करें सिर्फ, और पैसे से पढ़ा लेना और पैसे से सब कुछ का खरीद लेना पॉसिबल नहीं है। समय देना ज़रूरी है, आप अपने बच्चे को समय देंगे। सब कुछ कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं है। कोचिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोचिंग 4 घंटे में 6 घंटे में कर रहा है। कोचिंग नहीं कर रहा है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चेक करेंगे तब पता चलेगा कि कोचिंग कर क्या रहा है और घर में बच्चा क्या कर रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स मेरे हिसाब से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी अभी भी दे रहे हैं आप। और जैसे कि मेरा मानना है कि जब बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बच्चे की मानसिकता होती है कि मैं अच्छा से अच्छा करूं। हालांकि एक कोचिंग में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे जब आते हैं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टीचर जिम्मेदार होंगे, ऐसा सभी का मानना होता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब बच्चे यहाँ पर जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनके बच्चे वो बच्चे अपना एनर्जी तब तक बरकरार रखते हैं जब तक उनके पेरेंट्स उनके पीछे लगे रहते हैं। जैसा कि अभी मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। उनके बच्चे जैसे आए थे उसी रफ्तार से और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं पढ़ करके। तो आपको ये हालांकि मैंने इसके बारे में आपसे पूछ लिया है। चलिए मैं आपसे अगला प्रश्न यह करना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हम लोग अपने गांव में एक छोटा सा टूर्नामेंट आयोजन ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। चाहे वो सिर्फ हमारे कोचिंग का ही नहीं है, पूरे गाँव में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमने उस फॉर्म में ये चीज़ साफ साफ लिखा था कि हमारे गाँव में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इस टूर्नामेंट को आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी ये तो बहुत अच्छा काम है, बल्कि मैं इसके लिए आपको अलग से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं तो उसमें एक तो फोकस है कि सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है अपने यहाँ, चूँकि ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा लोग देखते हैं उसको चाहत से। और पॉपुलर होने की वजह ये है कि ज़्यादा खेला गया, ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस किया गया, इसलिए पॉपुलर हो गया। तो उस टूर्नामेंट में मोस्टली सीनियर बच्चे जो होते, सीनियर लड़के जो होते हैं, बच्चे तो नहीं होते, सीनियर लड़के होते हैं जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वही भाग ले पाते हैं। अब जब बच्चा उस मैच को देख रहा होता है, हमारे ही गांव के वही बच्चे उस मैच को देख रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक ललक होती है कि हम भी खेलें, हमको भी खेलने का मौका मिले। लेकिन क्या होता है कि उनके पास ग्राउंड नहीं होता है, उनको चांस नहीं मिलता है। तो आपने वो चांस दिया है बच्चों को, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ये, और प्रशंसा के लायक है ये कि आपने उन बच्चों को चांस दिया है जो मैच देख करके या गेम देख करके अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं हम भी खेलते, काश कि हम भी इस ग्राउंड पे खेलते।
अब जब वो खेलेंगे, अगर चांस नहीं मिलता तो वो एक खेलते तो 10th के बाद 12th के बाद, अब वो उतना टाइम भी बच्चों को नहीं मिलता, तो शायद वो खेल ही नहीं पाते। आपने ये काम शुरू किया है, ये खेल शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है ये। जैसे कि मैं आपके ही माध्यम से और इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोचिंग में ये होती है कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 6 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करवाया जाता है, 1 दिन की छुट्टी होती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चे को अगर ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का देते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्रेशर कुकर बन जाएगा, हो सकता है कि वो फट जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे, हालांकि हम लोग के गाँव में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अभी भी हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई के प्रेशर को लेकर के ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, वो ज़्यादा ही उनको इतना ये चीज़ फील आ जाता है कि जैसे टीचर्स भी यहाँ पर वो प्रेशराइज करते हैं कि बाबू पढ़ लो, उधर पेरेंट्स भी वो प्रेशराइज करते हैं। तो कभी कभी होता है क्या है कि अगर उस प्रेशर को हटाने के लिए एक खेल, मतलब एक सप्ताह में एक दिन जो है ना भाई, आपने 5 दिन पढ़ा, एक दिन खेल लो, एक दिन खेल होना चाहिए। और साथ में एक दिन हम लोग ये भी किए हैं कि पीडी क्लास में हम लोगों ने ये करवाया है कि आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको आप माइक दे देते हैं हाथ में और उनको बोलते हैं कि पब्लिक के सामने बोलने के लिए, तो आर्ट ऑफ पब्लिक जो होता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो होता है, वो सही से वो नहीं कर पाता है, बयां नहीं कर पाता है, सही से पब्लिक को फेस नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने पीडी क्लास और क्या कहते हैं जो स्पोर्ट डे है उसका व्यवस्था किया है। जैसे कि सप्ताह में एक दिन पीडी क्लास होगा, एक दिन स्पोर्ट डे होगा। चलिए हम जाते जाते आपसे एक और सवालात करेंगे। सवालात हमारा यह है कि अभी भी अपने गांव में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसके बारे में हालांकि हमने अपने बड़े भाई शादाब भाई से भी बात किया था, हालांकि उन्होंने अपना नज़रिया, अपने नज़रिए से उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया था, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा। और हम आपसे इस क्वेश्चन के बारे में, इस सवालात के बारे में कि आखिर हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो क्यों नहीं बाहर निकल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर, आप उसको बिल्कुल फॉलो करें, आपको उसको कोई वो नहीं करना है, हटाना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने सर्वांगीण विकास के लिए कम से कम जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, इससे आपके मानसिक और शारीरिक दोनों का ही विकास होगा। इन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इसके बारे में तो अभी हमारे शादाब भाई ने भी कहा। देखिए, ये अच्छा है, कोई मसला नहीं है। अगर आप पर्दे में रह करके हिजाब के साथ में आप खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसको खेलने में। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए इस पर। जिस तरह से आपने अभी बताया कि गेम शायद वो कैरम और बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो ये सब खेल सकती है, इसमें मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, ये है कि चूँकि पहली बार शुरू कर रहे हैं आप, तो थोड़ा आपको फेस करना पड़ेगा, लोगों को हेजिटेशन होगा, कुछ तो गार्जियन को हेजिटेशन होगा, कुछ बच्चों को हेजिटेशन होगा। बच्चे चाहेंगे भी तो थोड़ा गार्जियन को लगेगा कि पता नहीं गैदरिंग होगी वहाँ लड़कों की और इस तरह से, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे लोग आएंगे, इसमें आ जाएंगे। हर बार किसी भी चीज़ को शुरू करने में पहली बार थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप उदास नहीं होइए और निराश नहीं होंगे। इंशाल्लाह आएंगे, बच्चे आएंगे, फिर वापस से आएंगे वो लोग इसी गेम में, और यही बच्चियाँ खेलेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा गार्जियन को समझने की बात है। गार्जियन समझ लेंगे, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग चलाने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी सोचा कि क्यों ना कि इस कोचिंग के माध्यम से, और हमारे गांव में जो हमारे बड़े भाई हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, खेलकूद से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हमारा इसलिए पैचअप करने का, उनसे बात करने का यही मकसद था कि उनका क्या नज़रिया है कोचिंग के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपने अपने तरीके से वो जानकारी देते हैं। इसलिए हमारा ये मकसद था कि आप लोगों को बुलाएं, यहाँ पे आप लोगों से जानकारी इकट्ठा करें और इस वीडियो को हम लोग पब्लिश करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिले कि भाई पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, खेलना क्यों ज़रूरी है। अंततः हम आपसे जाते जाते एक लास्ट सवालात करेंगे, जिसमें यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कोचिंग को किस नज़रिए से देखते हैं, और हमारे जो यहाँ पर टीचर्स हैं आप उनको किस प्रकार अप्रिसिएट करेंगे, पढ़ाई के लिए भी और इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके लिए भी। जी, हम वैसे तो अपने यहाँ गांव में तो 3-4 कोचिंग चल रही है अभी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने तमाम हर कोचिंग में लगभग जा कर के देखा और पता किया, बच्चों से भी पता किया,
तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोचिंग बहुत अच्छा लगा, सूटेबल लगा एजुकेशन के हिसाब से भी और बच्चों के गाइडेंस के हिसाब से भी। और चूँकि मेरी बच्ची खुद पढ़ रही है आपके यहाँ, तो मैं उसको रेगुलर चेकअप में रहता हूँ, चेकअप करता रहता हूँ उसको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इससे कि मेरी बच्ची अच्छा कर रही है, पहले से बहुत बेटर है। जिस टाइम में मैं एडमिशन दिलाया था आपके यहाँ, उस आपने टेस्ट लिया था तो मैंने देखा था उसका कंडीशन उस टाइम में, और अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका कोचिंग का सिस्टम ऑफ एजुकेशन और पैटर्न ऑफ एजुकेशन और आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब तारीफ़ के लायक हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मैं कई बार इसको फेस किया हूँ और कई बार इसको एक्सपीरियंस भी किया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो गाइडेंस होता है, पर्सनल गाइडेंस, और गार्जियंस को अपने बच्चों के कमज़ोरी बताने का जो तरीका है आपका, ये बेटर लगा मुझे, सबसे अच्छा लगा ये मुझे। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत सारे सवालात थे अभी, लेकिन हम वक्त को थोड़ा सा तकाजा देते हुए, क्योंकि अभी हमें भी थोड़ा सा काम है, हमें भी कहीं जाना है, तो हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। और आप लोग यहाँ पे आए, आप आए और हमारे बड़े भाई शादाब भाई आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू।